हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज आपका है ये सेकेंड डे और करंट अफेयर में हम आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे जो आने वाले दिनों में लगभग सभी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। जैसे टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूटी, मतलब जैसे कि टीजीटी पीजीटी में तो पूछे जाते हैं उन्हीं सब्जेक्टों में जो पर्टिकुलर होते हैं, लेकिन सुपर टेट एक खास करके महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें 30 मार्क्स के जीके आते हैं, मतलब कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं हम। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। और 1 जून को ही वैश्विक मातृ पितृ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन हमारा है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट। एस के मजूमदार को किस बैंक का सीएफओ बनाया गया? सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। किसका बनाया गया? केनरा बैंक का। किस बैंक का? केनरा बैंक का। और बात करें हम केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? केनरा बैंक का मुख्यालय है बंगलौर में। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ जैसे सीएफओ है वैसे सीओओ, सीटीओ, सीईओ ऐसे बहुत सारे देख लेते हैं हम 2-3 और। तो जैसे सीओओ का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, सीटीओ का होता है चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सीईओ का होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है ना? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो एक महिला सचिव और अमेरिका से रिलेटेड है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सचिव कौन है? क्रिस्टीन बुमर्थ। कौन है? क्रिस्टीन बुमर्थ। अभी याद करें, इसी वक्त याद करें। अब बात रही यूएसए की, तो यूएसए की नई जो अर्जेंटीना जनरल है वो है मैरी गार्लैंड। मैरी गार्लैंड। वहां के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अब जैसे बात करें हम जो राष्ट्रपति जो वार्डन की 2 किताब बहुत फेमस है, प्रॉमिस टू क्विट, प्रॉमिस टू डाई। ठीक। दूसरा है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, इनकी 3 किताबें फेमस हैं। तो इनको पिछले लेक्चर में हमने बताया था, आप एक बार फिर से रिवाइज करें जाकर और उसको लर्न करें। ठीक है ना? ये दोनों किताबें राष्ट्रपति की और उपराष्ट्रपति की तीनों किताबें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के तिगरे क्षेत्र में अकाल की घोषणा कर दी? अब ये कौन सा क्षेत्र है? इथियोपिया। मतलब किस राष्ट्र में? संयुक्त राष्ट्र के किस देश में? इथियोपिया देश में क्या हुआ है? अकाल की घोषणा कर दी। अच्छा, रीजन क्या है अकाल की घोषणा होने का? इसमें टिगरे जो क्षेत्र है, टिगरे क्षेत्र, इस टिगरे क्षेत्र के लोग इस समय अलग देश बनाने की डिमांड कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति ए बी अहमद अली। कौन है? ए बी अहमद अली। ये राष्ट्रपति जो हैं, इनको नोबेल पीस पुरस्कार भी मिल चुका है, मतलब इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब राष्ट्र के ही लोग देशद्रोह करने लग रहे हैं, उनको नया राष्ट्र चाहिए, इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, वहां का फूड सप्लाई बंद कर दिया। अब फूड सप्लाई बंद होने से वहां क्या हो गया? अकाल की घोषणा हो गई। भाई अकाल पड़ ही जाएगा, जब फूड सप्लाई नहीं हो रहा है तो अकाल हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन स्टीड फास्ट डिफेंस 21 बार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? नाटो, नेटो। कौन सा देश? नेटो। नेटो का फुल फॉर्म देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना कब हुआ? नेटो का स्थापना हुआ है 4 अप्रैल। ये नेटो एक संस्था है, क्या है? संगठन है, इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना? तो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फाउंडेशन हुआ वो 4 अप्रैल 49 में हुआ, 1949 में। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या हैं? स्टुअर्ट पेज। कौन है? नेटो इस मतलब संगठन के नेटो संगठन के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? स्टुअर्ट पेज है। अगला, पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ लिखा है किसने? रविकांत शास्त्री ने। किसने लिखा है? सॉरी, रवि शास्त्री ने। किसने लिखा है? रवि शास्त्री ने लिखा है। अब रवि शास्त्री के बारे में देखिए, रवि शास्त्री एक क्रिकेटर है। रवि शास्त्री क्या है? क्रिकेटर है। और ये क्रिकेटर ही नहीं, ये कमेंट्रेटर भी हैं और कोच भी हैं। मतलब इनके अंदर तीनों टैलेंट पाए जाते हैं। किसके अंदर? रवि शास्त्री के अंदर। क्रिकेटर हैं, कमेंट्रेटर हैं और साथ में कोच भी हैं। ओएनबी साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाले गैर मलयाली कवि कौन से हैं? मतलब जो मलयालम है, मलयालम में मलयाली भाषा होती है, तो गैर मलयाली कवि एक हैं, तमिल कवि हैं। कौन? बैरामुत्तु। तो बैरामुत्तु को अभी हाल ही में क्या किया गया है? ओएनबी साहित्यिक पुरस्कार
जीते हैं। कौन जीता है? बैरा मुत्तू। कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। उनका लैंग्वेज कौन सा है? तमिल कवि हैं। कैसे कवि हैं? तमिल कवि, राइट। नेक्स्ट, तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसको क्या है सम्मानित अभी? डॉक्टर हर्षवर्धन को। और डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? हमारे भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन से हैं? स्वास्थ्य मंत्री हैं। अच्छा, अब बात आता है इसका WHO का। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इनका स्थापना हुआ है 7 अप्रैल 1948 में। कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 में। अच्छा, तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। इसके मुख्य कौन है? मुख्य इसके मतलब मुख्य सीईओ हैं कौन है? पेट्रूस अधानो केप्रस। पेट्रूस अधानो केप्रस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी श्याम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये बताइए आप। आइसलैंड गणराज्य में। किसमें? आइसलैंड गणराज्य में इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब आइसलैंड गणराज्य की राजधानी क्या है? रेगविक। क्या है? रेगजविक। तो रेगजविक है। राष्ट्रपति क्या है? जेपी जोहानसन। कौन है? जेपी जोहानसन। तो एक चीज समझ में आया कि आइसलैंड गणराज्य में भारत के किस व्यक्ति को राजदूत नियुक्त किया गया है? तो बी श्याम को। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या बी श्याम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? आइसलैंड गणराज्य में, ठीक है ना। तो वहां के राष्ट्रपति का भी नाम याद करिए अभी। कौन है? जेपी जोहानसन। कौन है? जेपी जोहानसन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के सीएम ने सौर आधारित विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस सरकार ने किया है? गोवा सरकार ने। अच्छा, इन्होंने क्यों किया? क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम वायर के थ्रू लाइट नहीं ले जा सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी वहां, विद्युतीकरण वहां नहीं हो पाने की वजह से उन्होंने क्या कर दिया? सोलर से आधारित, क्या कर दिया? सौर ऊर्जा से आधारित क्या किया? विद्युतीकरण कार्यक्रम स्टार्ट किया। किस राज्य में हुआ? तो गोवा राज्य में हुआ। अच्छा, वहां के सीएम कौन है? वहां के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। अच्छा, गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और राजधानी क्या है गोवा की? पणजी। क्या है? राजधानी है गोवा की पणजी। अच्छा, गोवा का अभी जल्द ही स्थापना दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया? 23 मई को। कब? 23 मई को। 23 मई को मनाया गया। अच्छा, गोवा मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर 61 में, 1961 में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और, गोवा में नेशनल पार्क कौन से हैं? मोलम नेशनल पार्क। कौन से नेशनल पार्क? मोलम नेशनल पार्क। अच्छा, ये जो गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? गोवा जो है पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। कब? 19 दिसंबर 61 में। तो इसीलिए 19 दिसंबर 61 में 61 से ही अभी तक क्या किया जा रहा है? हर साल गोवा मुक्त दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो गोवा मोलम नेशनल पार्क है, गोवा मोलम नेशनल पार्क का एक दूसरा नाम भी है। क्या? भगवान महावीर नेशनल पार्क। मतलब मोलम नेशनल पार्क को हम भगवान महावीर नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सावरकर। सावरकर दी कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 टू 1966, ये एक पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? विक्रम संपथ ने लिखा है। किसने लिखा है? विक्रम संपथ। अच्छा, ये हैं कौन? एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और लेखक हैं। एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, मंदिर कर्मियों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा किया है। किस सरकार ने किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है। किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने। अच्छा, वित्तीय सहायता में क्या देगा? इनको प्रतिमाह 10 किलो चावल देगा और साथ में 4,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देगा। कितना? फिर से सुनिए। जो वित्तीय सहायता इनको प्रदान किया है किसने? तमिलनाडु सरकार ने। तो क्या देगा? 10 किलो चावल देगा और साथ में 4,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देगा। अच्छा, आइए तमिलनाडु की बात करते हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में प्रसिद्ध उत्पादन क्या है? मछली उत्पाद। क्या है? मछली उत्पाद। अच्छा, एक चीज यहाँ जान लीजिए, यहाँ के लोग अंगदान में भी बहुत आगे हैं। मतलब यहाँ के लोग, आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य के लोग अंगदान अधिक करते हैं?
तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। ठीक है ना? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड मृत्युदर के लिए विशेष सहायता योजना शुरू किया किसने? जम्मू कश्मीर सरकार ने। किसने? जम्मू कश्मीर ने। अच्छा, इसमें क्या होगा विशेष सहायता में? 1000 रुपये प्रति माह इनको दिया जाएगा। कोविड में जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके अभिभावक अगर मर गए हैं, चाहे वो पति कमा रही थी या पत्नी, पति कमा रही थी तो और अन्य सदस्यों को मिलेगा, पत्नी कमा रही थी तो जो बचे हुए लोग हैं उनमें से मिलेगा किसको? 1000 रुपये प्रति माह। अच्छा, सबसे बड़ी बात और खूबसूरत बात हो जाए, यहाँ जो झील है, 2-3 झील बहुत फेमस है। जैसे जम्मू कश्मीर की एक डल झील बहुत फेमस है, एक बुलर झील बहुत फेमस है। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। बार बार रिपीट करता हूँ, इसका मतलब आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है ना? और जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, जो जैसे गवर्नर्स हैं, सीएम्स हैं, इन सबको आप एक पेज बना लें। एक पेज में सारे मुख्यमंत्री लिख लें, सारे गवर्नर, राज्यपाल लिख लें और इनको हफ्ते में एक बार रिवाइज किया करें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी पूर्व प्रधानमंत्री एक पाप स्लूटर का डेथ हो गया है, निधन हो गया है इनका। अच्छा, ये किस देश के थे? डेनमार्क। किस देश के थे? डेनमार्क। अच्छा, एक चीज और बता दें, 1982 से 1993 तक, मतलब 9 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। कौन? डेनमार्क। कहाँ के? सॉरी, पाप स्लूटर कौन प्रधानमंत्री था? पाप स्लूटर प्रधानमंत्री थे। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? डेनमार्क के। अब बात रही डेनमार्क की, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। कौन है? मैट फ्रेडरिक्सन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो आईपीओ लाने की योजना बनाई है? तो पेटीएम ने। किसने बनाई है? किस संस्था ने? किस कंपनी ने? पेटीएम ने। अब पेटीएम की बात आई है तो पेटीएम का स्थापना कब हुआ था? 2010 में। कब हुआ? पेटीएम का स्थापना कब हुआ? 2010 में। 2010 में पेटीएम मार्केट में आया। उसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा है, ग्रेटर नोएडा। और इसके सीईओ, प्रेजेंट सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। यानी पेटीएम के मुख्य मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय इसका है कहाँ? नोएडा में। और इसकी स्थापना कब हुई? 2010 में। इसने क्या किया है? 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने की योजना बनाई है। किसने? पेटीएम ने। राइट। आइए, शिशु सेवा योजना चालू किया गया कहाँ? किस देश में चालू, किस राज्य में चालू किया गया? शिशु सेवा योजना चालू किया गया है किसमें? असम में। किसमें? असम में। अब एक चीज और जान लीजिए, ये जो शिशु सेवा योजना है, ये उनके लिए चालू किया गया जो कोविड में बच्चों के अभिभावक एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे बचे हुए हैं, तो इनके पालन पोषण के लिए सरकार ने एक ही योजना बनाई है। किस सरकार ने? असम सरकार ने। और उस योजना का नाम रखा है शिशु सेवा योजना। क्या नाम रखा है? शिशु सेवा योजना। अच्छा, अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अभी जल्द ही क्या किया था? एक बाल सेवा योजना चालू किया था। जो इन्होंने चालू किया, ये ठीक वैसा ही है जैसे पहले उत्तर प्रदेश ने चलाया और उसके बाद असम ने। तो मान के चलिए कि कॉपीराइट है, एकदम सेम जैसा है, क्योंकि कोविड के लिए उन्होंने भी चलाया था, कोविड में जो निसहाय हो गए बच्चे, और इन्होंने भी कोविड में निसहाय बच्चों के लिए चलाया। अच्छा, अब बात करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जल्दी बोलिए, लखनऊ। क्या है? लखनऊ। अच्छा, ये लखनऊ किस नदी पर है? लखनऊ है गोमती नदी पर। लखनऊ किस नदी पर बसा हुआ है? गोमती नदी पर। अब इस समय बात किया जाए कि प्रेजेंट सीएम कौन है, वर्तमान सीएम कौन है यहाँ के? तो यहाँ के वर्तमान सीएम हैं, जल्दी बोलिए, योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के गवर्नर हैं श्रीमती आनंदी बेन। राइट, आगे बढ़िए। तो इस तरीके से आगे क्या बढ़िए, आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष का नाम बताइए। ठीक, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष का नाम बताइए। राजकीय वृक्ष का नाम आप कमेंट करेंगे। और उत्तर प्रदेश के बारे में जितना कुछ आप जानते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। जितना आप लिखते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट बार बार लिख देने की वजह से बार बार आपके दिमाग में आते हैं और वो हमेशा के लिए तैयार हो जाता है।
फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।